नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कुपवाड़ा के करना में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। जंगल क्षेत्र से चीनी पिस्टल, 47 गोलियां, मैगजीन जब्त। पुलिस सेना की संयुक्त कार्रवाई, इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई। पुंछ में पुराने बिना फटे गोले को सुरक्षित तरीके से किया गया नष्ट। सेना और बम निरोधक दस्ते ने बिना किसी नुकसान के गोले को निष्क्रिय किया। नियंत्रित विस्फोट से टला खतरा। सोनमर्ग के सरबल में देर रात को आया भीषण एवलांच। बर्फीले तूफान ने कई घरों व होटलों को चपेट में लिया। भयावह मंजर सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। डिप्टी सीएम की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों को चेतावनी। कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए काम करेंगे और एमएलए को शामिल नहीं करने पर चेताया। कर्मचारियों से निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने को कहा। हस्ती किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड में गौशाला दबने से 87 पशुओं की मौत। पशुपालन से आजीविका चला रहे सचिन सिंह हुए बेहाल। प्रशासन और रेड क्रॉस ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने आज से शुरू किया तवी बोटिंग फेस्टिवल। 28-29 जनवरी तक निःशुल्क बोटिंग। शाम को रोशनी से सज रहा तवी किनारा। इस अवसर पर डिवकॉम डीसी और कमिश्नर जेएमसी सहित अन्य भी रहे मौजूद। किश्तवाड़ी पथेर में रुक रुक कर भूस्खलन की घटनाएं हो रही। भूस्खलन के चलते सड़क पर यातायात प्रभावित, लेकिन प्रशासन साथ के साथ मलबा हटवाकर आवाजाही कर रहा सुनिश्चित। डल झील के पास एक होटल के कमरे से यूपी के व्यक्ति का मिला शव। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान तरनजीत सिंह के रूप में हुई। जम्मू में सितंबर माह की सोने की चोरी को जम्मू पुलिस ने किया बरामद। मध्य प्रदेश से पुलिस ने 50 लाख की कीमत का सोना बरामद किया, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। श्रीनगर में सीआरपीएफ की 44 बटालियन के हेड कांस्टेबल की हुई मौत। मृतक की पहचान हरिनाथ के रूप में हुई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक मौत का कारण अचानक हृदयघात हो सकता है। जम्मू रूरल पुलिस ने सिदड़ा के सनशाइन होटल में सट्टा रैकेट का किया भंडाफोड़। छापेमारी में 6 जुआरी, एक होटल कर्मचारी गिरफ्तार। आरोपियों से 34,950 और जुआ सामग्री जब्त की गई। बिलावर में हुए अंधाधुंध हत्या मामले को सुलझाया। मृतक की पत्नी सिमरो देवी को गिरफ्तार किया गया। उसने हत्या की स्वीकारोक्ति की। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज किया। रियासी में एबीवीपी ने सिलेबस में कटौती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। परिषद ने जम्मू संभाग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि मांगें अनदेखी हुई तो आंदोलन तेज होगा। यूजीसी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर ने जताया विरोध। कपूर ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा यह बिल विश्वविद्यालयों में जात पात को देगा बढ़ावा। गुरु रविदास जी की जयंती पर जम्मू में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कृष्णनगर गुरुद्वारे से निकाली गई यात्रा विभिन्न रूटों से गुजरी। भक्तों ने गुरु रविदास की शिक्षाओं का किया अनुसरण। स्वर्ण समाज ने यूजीसी के सामान्य वर्ग विरोधी नियमों का किया विरोध। संगठन ने कहा ये नियम सामान्य वर्ग के युवाओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। सरकार और यूजीसी से विवादित प्रावधान वापस लेने की अपील की गई। पत्नीटॉप में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस ने फंसे 10 पर्यटकों को बचाया। पुलिस टीम ने तुरंत पहुंचकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ये प्रयास पुलिस की बहादुरी और जनसेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारी बर्फबारी में बारामूला में फंसी गाड़ियों को 46 आरआर ने बचाया। खानपुरा ब्रिज और ओल्ड सुमो स्टैंड सहित कई स्थानों पर राहत कार्य किए गए। स्थानीय लोग सेना के त्वरित और सहायक प्रयासों की सराहना कर रहे। कुलगाम जिला अस्पताल परिसर में गाड़ी के अंदर युवक का मिला शव। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाजिन के चंद्रगेर गांव में शोक सभा के दौरान घर की छत गिरने से 10 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सुंबल अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी।
कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम और हमारी रियासत हमारा हक के तहत जोरदार प्रदर्शन। रमन भल्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। मनरेगा को कमजोर करने और रियासत के हक छीनने पर सरकार को दी चेतावनी। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जम्मू ने सीनियर डीपीओ की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरपाल सिंह ने सीनियर डीपीओ की कार्यप्रणाली को मजदूर विरोधी बताया। लंबित पदोन्नति, स्थानांतरण और आवास मामलों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। बिश्नाह के चुम्बिया जट्टा में मंदिर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर तनाव, 2 गुटों में झड़प। मौके पर पुलिस और तहसीलदार ने संभाले हालात। एक व्यक्ति हिरासत में। कठुआ में मनरेगा में गैरहाजिर श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगाई गई। तस्वीरों में न होने पर भी महिलाओं को हाजिर दिखाया गया। एसीडी कठुआ ने मामले की जांच के आदेश दिए। कठुआ में पुलिस और वन विभाग की सख्ती के बावजूद खैर की लकड़ी की तस्करी जारी। रोड़ी गांव के लोड कैरियर से 15 गट्ठे खैरवुड बरामद। वन विभाग ने जब्त सामग्री को कब्जे में लिया। ताजा बर्फबारी से किश्तवाड़ का प्रसिद्ध चौगान मैदान पूरी तरह हुआ सफेद। ऐतिहासिक मैदान बर्फीले पहाड़ों के नजारों ने पर्यटकों का मन मोहा। एकता के प्रतीक इस मैदान में स्थानीय लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे। कुख्यात पशु तस्कर असलम खान पर लगा पीएस से कई एफआईआर के बाद भी तस्करी जारी रखने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शांति भंग करने के आरोप में आरोपी को जिला जेल भद्रवा किया गया बंद। सांबा पुलिस ने मवेशी तस्करी को नाकाम किया, जानवर को बचाया। तेज रफ्तार से भागती गाड़ी हादसे का शिकार। पुलिस ने अवैध परिवहन में इस्तेमाल वाहन को कब्जे में लिया। अवंतीपुरा पुलिस ने चोरी का मामला सुलझाया। 1000 किलो लोहे की छड़ें बरामद। 2 आरोपी मोहम्मद मुस्तफा गुजर और बशीर अहमद डेडार गिरफ्तार। चोरी में इस्तेमाल ट्रक और चोरी का माल जब्त। मूवमेंट कल्की ने यूजीसी के प्रावधानों पर उठाए सवाल। कहा, यूजीसी में झूठी शिकायत करने वालों पर हो कार्रवाई का प्रावधान ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इससे न हो पीड़ित। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी। पर्यटक बर्फ के खेल, सैर और स्कीइंग का आनंद लेते दिखे। गुलमर्ग में समग्र रूप से जीवंत और हर्षोल्लासपूर्ण पर्यटन का माहौल बना। बुधल में भारी बर्फबारी से बिजली आपूर्ति ठप। टूटे तार, गिरे पोल जोड़ने का काम बिजली विभाग कर रहा। लोग प्रशासन से आपात स्थिति मानकर तत्काल बिजली बहाली की मांग कर रहे। सरथल स्नो फेस्टिवल 8 फरवरी को होगा आयोजित। आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां होंगी। शहीद किसान बाबा जीतो संघर्ष समिति ने सुकास जम्मू का नाम बदलने का ज्ञापन केंद्र को सौंपा। समिति ने विपक्षी नेताओं से विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने को कहा। सुकास कश्मीर में वन परिस्थितिकी और जलवायु पर प्रशिक्षण शुरू। जंगलों को जीवित परिस्थितिकी तंत्र के रूप में समझने पर जोर दिया। वन आधारित व्यवसाय और औषधीय पौधों के अवसरों पर भी चर्चा। राजौरी की सिमरन बाला और अखनूर के वैज्ञानिक जतिंदर पाल सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में लिया हिस्सा। दोनों ने राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा। बीजेपी एससी मोर्चा गुरु रविदास जयंती पर आयोजित करेगा कई कार्यक्रम। इसके लिए भाजपा ने गठित की 6 सदस्यीय टीम। ये टीम जिला व मंडल स्तर पर आयोजित करेगी कार्यक्रम। जीएमसी उधमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने प्रेस वार्ता की। घटना पर चिंता जताते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। मगोत्रा ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की अपील की। बनी में पुलिस विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर। नौशहरा में पुलिस ने राष्ट्रीय रोड सेफ्टी माह पर जागरूकता रैली आयोजित की। छात्रों ने हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक नियम पालन जैसे संदेश दिखाए। रैली का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। सीएमओ अनंतनाग ने मॉडल अस्पताल डोरू वेरीनाग का किया निरीक्षण। उन्होंने मरीजों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। 2 साल में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम स्थापित करने का आदेश।
नवयुग टनल से शेरवीबी तक सड़क पर यूरिया और नमक का छिड़काव। वाहनों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। फिसलन कम कर हाईवे पर गाड़ियों की पकड़ बेहतर करने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के 30 छात्रों का दल श्रीनगर से जयपुर और दिल्ली के लिए रवाना। एसएसबी और सेविंग द फ्यूचर एनजीओ के सहयोग से शुरू हुआ दौरा। ऐतिहासिक विरासत दिखाने के लिए खास आयोजन। पुंछ गुरुद्वारा में शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जम्मू पुंछ के रागी जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस दौरान संगत के बीच प्रसाद वितरित किया गया। जम्मू कश्मीर में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। 29 से 31 जनवरी तक मौसम मुख्य रूप से खुश्क और साफ रहने का अनुमान। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।